दोस्तों, कल आपने टेलीविजन पर देखा कि भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी अवतरित हुए। जैसा कि लॉकडाउन में अब तक 6-7 बार वो अवतरित हो चुके हैं। जब भी वो आते हैं लोगों के मनों में बड़ी घबराहट हो जाती है कि अब देश को क्या नई सूचना देने वाले हैं। मेरा ख्याल है कि जब से देश आज़ाद हुआ ये अकेले प्रधानमंत्री हैं कि 3 महीनों में 7-8 बार देश को अब तक संबोधित कर चुके हैं। दोस्तों, इस बार उन्होंने मुल्क की गरीबी को रेखांकित कर दिया। आज तक ये लगता था कि देश में 20 से 30 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने यह साबित कर दिया कि पिछले 1.5-2 सालों में गरीबी की रेखा 60% से ऊपर पहुंच गई। क्योंकि जिस तरह का उन्होंने घोषणा किया कि हम 80,000 परिवारों को, 80 करोड़ लोगों को हम राशन देंगे, इससे यह साबित होता है कि 80 करोड़ परिवार इस देश में गरीबी और भूखमरी के कगार पर हैं। स्वयं प्रधानमंत्री ने यह कहा कि टैक्स पेयर और किसान ये सारा पैसा भर रहे हैं। तो देश की व्यवस्था देखने वाले इस सरकार के मुखिया को शर्म आनी चाहिए कि आपने जो बड़े बड़े वादे किए थे वो वादे सब कहाँ गए। वो सारे के सारे वादे आपके धराशायी हो जा रहे हैं और आप लोगों का ध्यान खींचने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। दूसरी चीज, इस देश में इतनी भयानक महामारी के बावजूद भी सत्ता की लालच जो इनके मन में बसी है उससे ये बच नहीं पा रहे हैं। आपने देखा कि जब वो त्योहारों का गुणगान कर रहे थे तो उन्होंने किसी भी मुसलमान के त्योहार का जिक्र नहीं किया। क्या इन 5 महीनों में मुस्लिम समाज के त्योहार नहीं आएंगे? देश का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक 30 से 32 करोड़ इस मुल्क में अल्पसंख्यक है, उसके त्योहारों का कोई जिक्र नहीं। दूसरी चीज, सत्ता का जो नशा है, आप देख रहे हैं कि कल मध्य प्रदेश में उनकी सरकार के मंत्री शपथ लेंगे। उसी तरह उन्होंने बिहार के चुनाव को टारगेट करके तमाम चीज़ें कही और बंगाल ने उसका तुरंत जवाब दिया। ये उनकी सत्ता की लालच और लुलुपता का पता चलता है। साथियों, इसका विरोध होना चाहिए और देश की अर्थव्यवस्था कैसे ठीक होगी उस पर लोगों को चिंता करनी चाहिए। धन्यवाद।